नमस्कार। आज संसद पर हमले की 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाकी नेता शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद में पहुंचे। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉय और बाकी नेता भी संसद भवन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दरअसल 22 साल पहले भारतीय संसद में सुबह शीतकालीन सत्र चल रहा था और तभी एक आतंकी हमला हुआ जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। 13 दिसंबर 2001 को हुए उस हमले का खौफ देश की जनता के जहन में आज भी जिंदा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने एम्बेसडर कार में गृह मंत्रालय और संसद के नकली स्टिकर लगाकर परिसर में घुसपैठ की थी। AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल और हाथ गोले लेकर आतंकवादियों ने संसद परिसर के चारों तरफ तैनात सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया था। जैसे ही वे कार को अंदर ले गए, स्टाफ सदस्यों में से एक कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव को उनकी हरकत पर शक हुआ। उस समय कमलेश पहली सिक्योरिटी ऑफिसर थी जो आतंकवादियों की कार के पास पहुंची। तब आतंकवादियों ने कमलेश पर 11 गोलियां चलाईं। आतंकवादियों के बीच एक सुसाइड बॉम्बर भी था जिसके प्लान को कमलेश ने विफल कर दिया था, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कमलेश को मारने के बाद आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ गए। आतंकी कार्यवाही लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें कुल 9 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। उसी बीच सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकियों को बिल्डिंग के बाहर ही ढेर कर दिया गया था। गौरतलब है कि हमले के समय संसद में तैनात सीआरपीएफ के बटालियन जम्मू कश्मीर से हाल ही में लौटी थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए सिचुएशन को जल्द ही कंट्रोल कर लिया था। संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने भी कई लोगों की जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई थी। जब हमला शुरू हुआ था तब ये वॉच एंड वार्ड के कर्मचारियों ने संसद भवन के सभी दरवाजों को बंद कर दिया था। इस तरह आतंकवादियों को अंदर आने से रोक दिया गया। इस हमले के बाद अप्रैल 2009 में वॉच एंड वार्ड का नाम बदलकर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस कर दिया गया। हमले के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महज 72 घंटों के अंदर अंदर मामले का पर्दाफाश किया और इस सिलसिले में 4 लोगों मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन, अफजल गुरु और SAR गिलानी को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 को बाद में बरी कर दिया गया, जबकि अफजल गुरु को फरवरी 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। शौकत हुसैन ने जेल में अपनी सजा काटी। आज भारत की नई संसद में इसी किस्से को ध्यान में रखकर इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ CCTV कैमरे से लेकर थर्मल इमेजिंग सिस्टम, आई कार्ड, सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर से जुड़ी हर एक चीज को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पर हाँ, 2001 में संसद को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले सभी सैनिकों के हम हमेशा आभारी रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।